हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक 10th क्लास का हम करेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट में हमने किया था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसको क्या रखेंगे, कोई मूविंग चार्ज है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेता हूँ। मैं मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर अपना कई दिनों से हम कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? करंट। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब मूविंग चार्ज। करंट क्या है? मूविंग चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी चार्ज। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मूविंग है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा, कितना लगेगा वो देख लेते हैं। भाई यहां मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इस डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं, मान लो चार्ज पार्टिकल आपका इधर मूव कर रहे हैं, ये डायरेक्शन है उसकी, ये डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे डायरेक्शन एंटर करता है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह। ठीक है, तो उस पे किधर फोर्स लगेगा? ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो निकालना है। देखो मान लो उसकी जो वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसमें और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल दे रखे हैं बी, सॉरी थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज। थीटा एंगल है दोनों के बीच में। तो इस थीटा को, इस वेक्टर को, इस वेलोसिटी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। इस वेलोसिटी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था। ठीक है, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी एक वेक्टर को ऐसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जो एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो एक कंपोनेंट इसका ये लेना है आपको, एक कंपोनेंट आपको इसका ये लेना है। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? कोस, और दूसरा होता है आपका, दूसरे के साथ क्या लगाते हैं? साइन। ये होगा v साइन थीटा। ठीक है, अब इस पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा मूविंग चार्ज पे, मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू, इस पे चार्ज कितना है, मान लो इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज मान लेता हूं मैं, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज है क्यू। ठीक है, क्यू चार्ज है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा? क्यू v b इनटू साइन थीटा, इतना फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, F इज इक्वल टू दिस वन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज क्या? चार्ज ऑन ए पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो है ये, b मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में वो मूव कर रहा है वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है? साइन थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंगल आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं इसको, क्या b इंटू v साइन थीटा, इसको मैंने अलग करके लिख दिया है, ये होगा आपका f, या f हो गया। ठीक है, व्हाट इज v साइन थीटा? ये आपका v है, ये आपकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, वेलोसिटी के लिए कौन सा कंपोनेंट है जो
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। v sin थीटा क्या है? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखो इस वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये कंपोनेंट तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, ये तो क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, और ये कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स वाले फॉर्मूले में कौन है? v sin थीटा है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे F इक्वल टू क्या हो d, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, तो दिस इज सिंबल फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, व्हाट इज b, सॉरी ये जो आपका v परपेंडिकुलर है, व्हाट इज v परपेंडिकुलर? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी which is perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। किसके परपेंडिकुलर है? मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर वो कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया आपका, ऐसे लिख दो इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, चीज एक ही है दोनों। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कि F फोर्स इज इक्वल टू, मतलब इसको याद रख लो और ज्यादा आगे हम नहीं करेंगे इसमें चेंजमेंट, आप इस फॉर्मूले को याद रख लो, इससे सारी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 होने का मतलब है कि ये एंगल 0 है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर इसी के अलोंग है, वेलोसिटी वेक्टर इसी के अलोंग है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की? जो मैग्नेटिक फील्ड की है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? थीटा क्या होगा यहाँ पे 0, तो साइन 0 0, तो फोर्स कितना लगेगा उसमें? 0, उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर थीटा 90 डिग्री ले लेता हूं मैं, मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा, वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना होगा? 90 डिग्री, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? साइन 91 मैक्सिमम वैल्यू। तो फोर्स क्या होगा? उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या हो जाएगा? उस पर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई मान लो कि यहाँ पे पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फोर्स की, फिर करेंगे एग्जांपल। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स लगेगा और कब लगेगा। ठीक है, कब मैक्सिमम होगा, कब 0 होगा। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे इस फोर्स की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास एक रूल है। इससे पहले हम 2 रूल पढ़ चुके हैं। एक रूल हमने सबसे पहले पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, किसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था और उसकी वजह से कि क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की किसी पॉइंट के ऊपर, वहां लगाते थे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, फिर हमने कल हमने पढ़ा था एक करंट कैरिंग वायर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? उस पर फोर्स लगेगा। और उस फोर्स की डायरेक्शन किससे निकाली थी? उसकी डायरेक्शन निकाली थी हमने कि जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, किससे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। यहां भी वही रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करेंगे। लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो कब यूज होता है? जब कोई करंट कैरिंग वायर हो। क्या हो? करंट कैरिंग वायर हो। यहाँ पे तो कोई करंट है नहीं, यहाँ पे करंट है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे करंट है। करंट होता क्या है? जब कोई चार्ज मूव करता है, चार्ज फ्लो करता है,
तो जो फ्लो का रेट है उसको बोलते हैं करंट। यहाँ पे चार्ज मूव कर तो रहा है, यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज आपका इधर मूव कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव चार्ज की होती है उसके अपोजिट। आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो करंट की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है करंट की डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। तो जो डायरेक्शन आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, जो चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये चार्ज प्लस का है ये प्लस का है या माइनस का है, ये चार्ज आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन इस चार्ज की है, जो डायरेक्शन इस चार्ज की मोशन की है, वही डायरेक्शन आपको करंट की मान लेनी है, किसकी, करंट की, ठीक है। और उसका अपोजिट, अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन चार्ज की है करंट उसके अपोजिट ले लेना आपको, करंट क्या ले लेना है, उसके अपोजिट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज predicted using Fleming left hand rule, Fleming left hand rule. Here the direction of moving charge, is considered direction of current, if charge is positive, if charge on particle is positive, अगर पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, अगर जो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है अगर उस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन उस पॉजिटिव चार्ज की है वही डायरेक्शन किसकी माननी है, करंट की माननी है, ठीक है। तो और इसका उल्टा, on other side if on other side direction of current is considered opposite to direction of charge when particle has negative charge, अगर मूविंग पार्टिकल पे चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या लेनी है आपको, डायरेक्शन आपको लेनी है अपोजिट, ठीक है। तो अब देखो, अब एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे रीजन में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो इधर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ को दिखाते हैं क्रॉस से, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है। तो
यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज मान लेता हूं मैं प्लस का है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज है प्लस, क्या होगा पॉजिटिव चार्ज इस पे। अब ये इधर एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आगे मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, ये इसकी वेलोसिटी है, इधर ऐसे एंटर करेगा तो इस पे किधर फोर्स लगेगा? फोर्स किधर लगेगा इस पे? देखो, अगर चार्ज प्लस का है, अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल की है वही डायरेक्शन किसकी लेनी है? आपको इलेक्ट्रिक करंट की लेनी है। किसकी माननी है? करंट की डायरेक्शन माननी है। तो ये मान लो कि इधर करंट फ्लो कर रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस करंट कैरिंग वायर पे जो ऐसे है इस पे फोर्स किधर लगेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पहली फिंगर किसके अलोंग करनी है? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। सेकंड फिंगर अलोंग द करंट। करंट किधर लेना आपको? जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो ये करंट हो गया। अब ऊपर की तरफ अंगूठा क्या दे देगा आपको? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो जैसे ये यहाँ पे एंटर करेगा, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स करेगा, ये ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये फोर्स ऐसे लगता रहेगा। देखो एक और खास चीज है यहाँ पे, मूविंग चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है, मूविंग चार्ज पे, वो हमेशा आपका जो वेलोसिटी है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दोनों के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। एक बार फिर से सुन लो इसको, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। किसके? वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी इसकी इधर, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा ना, यहाँ पे वेलोसिटी होगी इधर, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी, तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा इसकी परपेंडिकुलर इधर। यहाँ पे फोर्स किधर था? यहाँ पे फोर्स था इधर। तो ये जो फोर्स है, जो मूविंग चार्ज की जो फोर्स है, ये हमेशा वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसको मैं लिख देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स on a moving charge is always perpendicular to the velocity and magnetic field ये हमेशा इन दोनों में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि देखो यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। जब किसी पे फोर्स लगता है और वो पार्टिकल फोर्स लगने से डिस्प्लेस भी हो रहा है, वो पार्टिकल उसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क डन देखते हैं क्या होगा? वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अगर वर्क डन की बात करें, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कितना काम कर रहा है यहाँ पे? वर्क डन, इसके द्वारा कितना काम यहाँ पे हो रहा है? तो वर्क डन क्या होता है? हमेशा जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज जीरो, बिकॉज magnetic force and displacement both are perpendicular to each other.
अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो परपेंडिकुलर रहता है तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के हो परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन बाय द फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये इसमें पॉइंट आपको याद रखना है। एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे, या दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक ही फोर्स है, इस पार्टिकल के ऊपर कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स। और यहाँ पे नेट फोर्स कौन है, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या इसको लिख देता हूं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन। किसके द्वारा किया हुआ काम, वर्क डन बाय नेट फोर्स, नेट टोटल फोर्स। और यहाँ पे एक ही फोर्स है तो वही हो जाएगा हमारा नेट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही नेट फोर्स है यहाँ पे। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डेल्टा के विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, एंड वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा के इक्वल टू 0, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसमें याद रखने हैं आपको। एक तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा